नमस्कार साथियों, MR कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आने वाला बंदर पर आधारित प्रश्न पर है। यहाँ पर बंदर या कोई भी ऐसा जानवर ले सकते हैं जो बार बार चिकने खंबे पर चढ़ता है और फिसलता है और अंत में वह खंबे पर चढ़ जाता है। आइए पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से आता है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। पहले 1 मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहता है तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। मात्र 1 सेकंड में आप इस सवाल की ट्रिक को समझकर हल कर पाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए कैसे इसको शॉर्ट में करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है। देखिए, एक मान लीजिए हमने एक खंभा बनाया, ये 12 मीटर का, ये 12 मीटर का खंभा हो गया। अब कह रहा है कि जो बंदर है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर फिसलता है। यानी एक बार चढ़ेगा, एक बार फिसलेगा, एक बार चढ़ेगा, एक बार फिसलेगा अगले मिनट में। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे कितने समय के बाद बंदर खंबे के शीर्ष को छू लेगा या खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें एक काम ये आपको करना है कि जो सबसे पहले उसका काम है ऊपर चढ़ना, तो वो कितने मीटर ऊपर चढ़ रहा है। टोटल डिस्टेंस में से वो दूरी कम करो जितनी वो एक बार में ऊपर जा रहा है। ये 2 मीटर कम करा तो 10 मीटर। यानी कहने का मतलब यह है आपको बंदर को केवल और केवल 10 मीटर ऊपर पहुंचाना है, उसके बाद तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। आइए देखें कैसे। देखिए, पहले 1 मिनट में वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यानी 2 मिनट में उसने 1 मीटर की डिस्टेंस पूरी करी। 2 मिनट में 1 मीटर की डिस्टेंस पूरी करी। अब यहाँ पे हम एक एक नियम लगा दो कि 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 2 मिनट, इसलिए ये वाली दूरी 10 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 10 गुणा 2 यानी 20 मिनट। कहने का मतलब यह है कि बंदर यहां से 10 मीटर की दूरी 20 मिनट में चढ़ जाएगा। और वो जो उसका अंतिम प्रयास है, जब यहां पहुंच गया तो यहां पहुंचने के बाद जब वो जंप मारेगा तो जैसे ही इसके शीर्ष को छुएगा, इसके बाद वो नीचे नहीं खिसकेगा। कहने का मतलब यह है कि 20 मिनट के बाद जो अगले मिनट में वो जंप करेगा 2 मीटर की, वहां पर वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से बंदर 21 मिनट में इस चिकने खंबे के शीर्ष को छू लेगा। आइए एक बार देखते हैं फिर से। क्या था कि 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यानी 1 मिनट में ऊपर जाता है, अगले मिनट में नीचे आता है। तो इस तरीके से वो 2 मिनट में 1 मीटर ऊपर ही चढ़ पा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करा, जो उसका 2 मीटर ऊपर चढ़ा था पहले प्रयास में से, वो दूरी घटाने के बाद हम इस दूरी को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करेंगे।
1 मीटर चढ़ रहा है 2 मिनट में, इसलिए 10 मीटर चढ़ेगा, 10 दूनी 20 मिनट। तो जब 20 मिनट में यहां तक की दूरी पहुंच गया, उसके बाद लास्ट वाला जो दूरी वो चढ़ेगा वो अगले 1 मिनट में चढ़ जाएगा, वो 1 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, यहीं पर आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आएगा। पहले हम इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन यह है, एक 80 मीटर ऊंचे खंबे पर, एक 80 मीटर ऊंचे खंबे पर, मान लीजिए कोई खंबा है 80 मीटर का, एक 80 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? यानी कह रहा है कि 1 मिनट में वह 5 मीटर खिसकता है, यानी ऊपर चढ़ जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगले 1 मिनट में वह 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से घटानी है। पहला प्रयास जो उसका ऊपर चढ़ने का है, कितना ऊपर चढ़ने का है, वही हम उसमें से घटा देंगे। 80 में से 5 गए 75 मीटर। हम बंदर को केवल 75 मीटर चढ़ाएंगे, उसके बाद अंत में ये 1 मिनट जो है, जैसे हमने यहाँ पे 1 मिनट जो जोड़ा था, ऐसी अंत में 1 मिनट की जो दूरी है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए, यानी 1 मिनट में 5 मीटर और अगले 1 मिनट में 2 मीटर नीचे आ रहा है। 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर, अगले 1 मिनट में 2 मीटर नीचे। यानी निष्कर्ष यहां से निकला कि 2 मिनट में 3 मीटर, यानी 3 मीटर की दूरी को 3 मीटर की दूरी को पूरा करने में 2 मिनट का समय लग रहा है। चूंकि 3 मीटर की दूरी को पूरा करने में 2 मिनट का समय लग रहा है, इसलिए 75 मिनट की दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 25 दूनी 50। ये जो वैल्यू आई 50 की, अब 50 मिनट में बंदर यहां पर पहुंच गया। 75 मीटर की दूरी को 50 मिनट में कवर कर लिया। अंत में सिर्फ आपको इसमें एक ये ऐड करना है, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद जो अगले 1 मिनट में ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही वो यहां पहुंचेगा इसके बाद वो नीचे नहीं खिसकेगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा 51 मिनट। कितने मिनट आ जाएगा? 51 मिनट। यानी अभी जो हमने सवाल किए, यहां पे हमने देखा कि बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ रहा था, अगले 1 मिनट में नीचे आ रहा था। अब जो हमारा यहां पर सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें बंदर 1 ही मिनट में, यानी उसी मिनट में या उसी सेकंड में ऊपर खिसकेगा और नीचे आएगा। ठीक है, आइए देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप, ये कह रहा है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट ऊंचे चिकने खंबे के शीर्ष को छू लेगा, जबकि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यानी ये आपका कोई 60 फीट का खंबा है। अब जो क्वेश्चन है, यहां पर 1 सेकंड में जंप करना और फिर नीचे आना। तो पहले क्या करा है, कितने फीट? 3 फीट ऊपर गया और 2 फीट नीचे आ गया। यानी 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर और 2 फीट नीचे। यानी क्या चला?
1 फीट। ठीक है, 1 सेकंड में 1 फीट चल रहा है। तो सेम हमारा काम ये रहेगा यहां पे कि हम केवल बंदर को उतना ऊपर लेकर जाएंगे जितना उसको अंतिम बार नीचे ना फिसलना पड़े। यानी पहला जो प्रयास है उसका 3 फीट, हम उसमें से वो 3 फीट की टोटल दूरी में से 3 फीट घटाएंगे तो 57 फीट ऊपर लेके जाएंगे। हम 57 फीट ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद लास्ट प्रयास में वो ऊपर पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे नहीं खिसकेगा। तो यहां से 1 फीट में 1 सेकंड का समय लग रहा है, इसलिए 57 फीट में 57 सेकंड का समय लगेगा। यहां पहुंचने में 57 सेकंड लगे और अगले 1 सेकंड में उसके शीर्ष को पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर 58 सेकंड आ जाएगा। इस सवाल में और पिछले सवाल में यही अंतर है, क्या यहां पर 1 सेकंड में ऊपर और नीचे वापस आ रहा है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि 1 सेकंड में कितना वो ऊपर जा रहा है। 1 सेकंड में 1 फीट ऊपर जा रहा है, तो हमें केवल उतनी दूरी ऊपर लेके जानी है जितनी दूरी वो पहले प्रयास में ऊपर जो जंप कर रहा है, कूद रहा है, वो टोटल दूरी में से घटाने के बाद उतनी ही दूरी हम उसको ऊपर लेके चलेंगे। 1 फीट 1 सेकंड में, इसलिए 57 फीट 57 सेकंड में। 57 सेकंड के बाद अगले सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया। इस तरीके से 58 सेकंड में बंदर उस खंबे के शीर्ष को छू लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदर 80 फीट, अब इसके इमेज को बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन। यानी एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इस क्वेश्चन को इमेज बना के करिए। आइए डायरेक्ट करेंगे। एक बंदर 80 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि 80 फीट का खंबा है और 8 फीट जो है वो जंप मारता है, तो हमें पहले प्रयास में 72, पहले प्रयास का मतलब यह है कि हमें 72 फीट ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद हमें उसमें 1 ऐड करना होगा अपने आप नेचुरली। ठीक है, तो यानी ये देखते हैं कि 1 मिनट में, यहाँ मिनट दिया हुआ है, वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है लेकिन तुरंत 6 फीट फिसलकर नीचे आ जाता है। यानी 1 मिनट में 2 फीट, 1 मिनट में 2 फीट ऊपर जा रहा है। यानी 2 फीट 1 मिनट में, इसलिए 72 फीट 36 मिनट। भाई देखिए 2 फीट 1 मिनट में, इसलिए 72 फीट, 72 इंटू मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, 36 मिनट में। 36 मिनट में जो आया, 36 मिनट में आने के बाद 36 मिनट में कितना चढ़ गया? 72 फीट। अब अंतिम प्रयास जो है उसका 8 फीट अभी और रह गई है, वो इस 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे नहीं खिसकेगा। इस तरीके से आपका उत्तर जो आएगा 37 मिनट। आइए देखिए एक बार इसको फिर से इमेज से देखते हैं। इमेज ये कह रहा था कि ये हमारा 80 फीट ऊंचा एक खंबा था जिसमें बंदर जो था कि 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में ऊपर जा रहा था 8 फीट और 6 फीट नीचे आ रहा था। यानी 8 फीट ऊपर जाने के बाद 6 फीट जब नीचे आया तो बंदर कितना, जो वास्तविक दूरी चली वो इतनी चली गई। हमारा सबसे पहला काम था, हमने 80 में से ये 8 फीट घटाया 72 फीट। हमें केवल ये वाली दूरी चलानी है, लास्ट में तो बस 1 जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो 2 फीट दूरी चली है, 2 फीट दूरी 1 मिनट में, इसलिए 72 फीट दूरी, 72 बाई 2 यानी 36 मिनट में सिर्फ अगले 1 मिनट में जो वो जंप कर रहा है, जंप करने के बाद यह नीचे नहीं खिसकेगा, यानी उसका काम खत्म, वो ऊपर पहुंच गया, उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। तो ये हम लास्ट का 1 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। 37 इसका मेन आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपको बंदर भी दे सकता है, बिल्ली भी दे सकता है, कुछ भी जानवर दे सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो
एक बार अगर आपने इनको पढ़ रखा होता है तो करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।